वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को मेज़र करना। अब हमारे सामने कई ऐसी चीज़ें आती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उन्हें कैसे मेज़र करें और किस चीज़ से मेज़र करें। लाइक लिक्विड है और कुछ ठोस चीज़ें रहती हैं, सॉलिड चीज़ें रहती हैं, तो हम उनको किस तरीके से मेज़र करें। सबसे पहले तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हमारी हाइट की। तो हम अपनी हाइट को किस चीज़ से मेज़र करें, या हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं घर में जिनको हमको मेज़र करना पड़ता है, तो हम उन्हें किन चीज़ों से मेज़र करें। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम सीखेंगे मेज़र ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई को हम किस प्रकार से और किस से मेज़र करें। तो इसके लिए है कि जो मेज़रमेंट रहता है तो वो लेंथ जो रहती है उसको हम सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं। जो छोटे ऑब्जेक्ट रहते हैं तो हम उनको सेंटीमीटर में, मीटर में कर सकते हैं, और जो लॉन्ग रहते हैं हम किलोमीटर में कर सकते हैं। तो इसके लिए हम स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं सेंटीमीटर के लिए, बट स्केल सिर्फ स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटीमीटर क्या है, मीटर क्या है और किलोमीटर क्या है। तो सेंटीमीटर हम यूज़ करते हैं शॉर्टर लेंथ के लिए, और ये होता है 100 सेंटीमीटर, और ये रहता है 1 मीटर के इक्वल। जो सेंटीमीटर हम 100 सेंटीमीटर नापते हैं वो 1 मीटर के इक्वल रहता है, और सेम यदि हम देखें तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। हम सेंटीमीटर को cm, मीटर को m और किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं km। तो इस प्रकार से हम ये लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहती है, यदि आप लेंथ मेज़र कर रहे हैं, कि आपको उसके यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट किसके बराबर है। और यहाँ पर हमें दो चीज़ें याद रखना है, 100 cm यानी सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर, और 1000 मीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इन सभी सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के एडिशन करना सीखते हैं और सब्ट्रैक्शंस करना सीखते हैं। यहाँ देखिए, हम यहाँ पर सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से ऐड करना सीखेंगे, और मीटर सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी मीटर सेंटीमीटर। तो किस प्रकार से हम इनको अरेंज करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर, और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमें दिया है 35 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे? 35 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इसे अरेंज कर लेंगे। और यहाँ देखिए सेम यूनिट दिया है प्लस में, तो हम इसको डायरेक्ट ही अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर एडिशन की प्रोसेस आपको पता ही है, 5 + 8 इज इक्वल टू 13, 1 हम कैरी लगाएंगे, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 35 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 53 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा आंसर आता है 53 सेंटीमीटर। ये जो नॉर्मल हम एडिशन करते थे पहले, सेम वैसा ही है, बस इसको हमें अरेंज करके लिखना है। चूँकि यहाँ पर सेम यूनिट दी गई थी तो हम डायरेक्ट इसको अरेंज कर लेते हैं। अब सेकंड देखिए आप क्वेश्चन, 83 मीटर 13 सेंटीमीटर प्लस 12 मीटर 45 सेंटीमीटर। यहाँ हमें दो यूनिट दी गई हैं, मीटर और सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर, तो मीटर वाली जो यूनिट्स रहेंगे हम उसके नीचे अरेंज करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सेंटीमीटर, तो जो भी सेंटीमीटर्स वाली यूनिट रहेंगी हम उसको इस तरफ अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं 83 मीटर, इसको हम ऐसे लिखेंगे। 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यूनिट वाले यहाँ पर हम 13 लिखेंगे। यहाँ 12 मीटर है, तो 12 को हम इसके नीचे लिखेंगे। 45 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर के नीचे 45 लिख देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे। 3 + 5, 3 + 5 कितना आ जाएगा? 8,
1 + 4 5। अब हम मीटर को प्लस करेंगे, 3 + 2 5, 8 + 1 9। तो हमारा आंसर क्या आता है 95 मीटर्स 58 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या लिखेंगे हम 95 मीटर 58 cm यानी कि सेंटीमीटर। तो ये हमारे ये सिंपल है और ये दो यूनिट्स को कैसे जोड़ते हैं उस टाइप के ये एडिशन है। तो हम इस प्रकार के किलोमीटर के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम एडिशंस कर सकते हैं सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के। तो आइए अब हम दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर सीखेंगे सब्ट्रैक्शंस। अब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैसे माइनस कर सकते हैं और मीटर सेंटीमीटर को किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 देखते हैं। ये दोनों यूनिट्स सेम है। यहाँ आपको सबसे पहले क्वेश्चन चेक करना है। तो 85 सेंटीमीटर फ्रॉम 86 सेंटीमीटर। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है कि 86 सेंटीमीटर में से आपको 85 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। चूँकि ये सेम यूनिट है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 86 - 85। इसको हमने अरेंज कर लिया है और नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 5 = 1, 8 - 8 0। तो आंसर हमारा यहाँ पर आता है 1 सेंटीमीटर। यहाँ जब 86 सेंटीमीटर में से हम 85 सेंटीमीटर को माइनस करते हैं तो हमारे पास केवल 1 सेंटीमीटर बचता है। सेम यहाँ पर आप सेकंड वाला देखिए, लेकिन जैसा हमने एडिशन में किया है हम वैसे ही अरेंज कर लेंगे मीटर सेंटीमीटर। सबसे पहले हम देखेंगे 91 मीटर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को हम 05 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट दी गई है। यहाँ पर हम लिखेंगे -43 मीटर 21 सेंटीमीटर। यहाँ आपको गलती करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सेकंड वाला नंबर देखते हैं यदि वो 2 डिजिट है तो हम इसको भी 05 लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 1 = 4। अब यहाँ पर आप देखिए 0 - 2, हम 0 में से 2 को माइनस नहीं कर सकते हैं। पुरानी प्रोसेस जो हम करते हैं बोरो ले लेंगे। यहाँ पर 10 हो जाता है हमारा। 10 - 2 = 8। यहाँ पर कितना बचता है हमारे पास 0। अब 0 - 3 हम माइनस नहीं कर सकते हैं। इसको हम 9 से बोरो ले लेंगे। यहाँ पर हमारा 10 हो जाता है। 9 का हमारे पास 8 बचता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 9 ने जब 1 बोरो दे दिया है तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचता है 8। तो यहाँ पर आप देखिए 10 - 3, यहाँ पर आंसर आता है 7। 8 - 4 4। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है 47 मीटर 84 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं किसी भी यूनिट के साथ। ये देखिए 47 मीटर 84 सेंटीमीटर। अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसमें बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है और उसे अरेंज कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, साथ ही मीटर को किलोमीटर में और किलोमीटर को मीटर में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। हम यहाँ पर सीखेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 4 मीटर। तो यहाँ 4 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पहले से ही पता है कि 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर। तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर। ये हमें क्या होना चाहिए, ये हमें पहले से पता होना चाहिए, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड आप देखिए 4 मीटर। तो 4 को हम क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर से इंटू कर देंगे। 4 × 100 सेंटीमीटर। चूँकि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 100 सेंटीमीटर से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब यहाँ पर यदि आपसे डायरेक्ट नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 0 0 4 0 0 4 1 जा 4, आंसर क्या आता है हमारा 400। या डायरेक्ट आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर लीजिए। 4 0 0 4 0 0 4 1 जा 4। चूँकि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 4 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और हमारा आंसर क्या आता है 400 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखिए सेकंड क्वेश्चन है 20 मीटर 56 सेंटीमीटर। तो सेम 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 20 मीटर, तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं करना है सेंटीमीटर में। ऑलरेडी क्या है 56 सेंटीमीटर है, तो हम उसे क्या करेंगे, सेम लिख देंगे। सिर्फ हमें क्या कन्वर्ट करना है, 20 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे 20 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर। चूँकि हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, तो हम सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए 20 इंटू 100, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 20 0 0 20 0 0 20 1 जा 20 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर। यहाँ 20 मीटर को कन्वर्ट करने पर हमारे पास क्या आ रहा है 2000 सेंटीमीटर। 2000 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो हम उसको सेम वैसा ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे जो कि हमें आता है। तो यदि आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप रफ में करके देख सकते हैं। 6 0 + 5 5 0 और 2। तो इस प्रकार से हम रफ में करके देख सकते हैं। और यदि आपको डायरेक्ट बनता है तो आप लिख सकते हैं 0 + 6 6 0 + 5 5 0 और 2। आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 2056 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम 2 यूनिट्स को भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और इस टाइप के। सिर्फ आपको यूनिट को याद रखना है कि किसके बराबर कितनी यूनिट है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम मीटर को सेंटीमीटर में किस प्रकार से कन्वर्ट करें। तो आइए देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कन्वर्ट इनटू मीटर। अभी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, अब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। और चूँकि हमें पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइए देखिए। यहाँ पर लिखा है 630 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इसमें क्या है 3 डिजिट है यानी 100। तो हम इसको किस तरीके से जमाएंगे, 600 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, यानी कि 600 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 630 सेंटीमीटर। सेम यूनिट है यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर 600 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 100 से। तो 600 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 30। यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ इतना सॉल्व करना है। तो यहाँ आप देखिए डायरेक्ट आप करते हैं या ऐसे भी करते हैं। तो इसके लिए आप देखिए हमने डिवीज़न सीख चुके हैं। 100 को यदि हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 टाइम में डिवाइड हो जाता है। तो आंसर क्या आता है हमारे पास 6। तो जब हम 100 से 600 को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 6 आता है, जो कि मीटर में रहता है, प्लस 30 सेंटीमीटर। और आपको पता है मीटर और सेंटीमीटर प्लस नहीं होता है, दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 6 मीटर। आंसर हमारा क्या लिखाएगा 6 मीटर 30 सेंटीमीटर। चूँकि 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये 2 डिजिट है, तो हम इसको सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। और हमारा आंसर आता है 630 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। और यहाँ पर यदि किलोमीटर होता तो उसको भी हम सेम प्रोसेस से
कन्वर्ट करते, बट वहाँ पर आपको लिखना होता 100 के प्लेस पर आपका आ जाता 1000। तो इस प्रकार से आप इन सभी यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप इस पार्ट 1 में आपने लेंथ के बारे में जो भी मेजरमेंट्स मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे, और मेजरमेंट पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए सेफ रहिए, गुड बाय।